ओके, क्वेश्चन देखते हैं. रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A and B and is in equilibrium in the horizontal position. The knife edges are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X from A. The normal reaction on A. तो ये पॉइंट A है, देखिए इधर वाला B है. A पर नॉर्मल रिएक्शन नाइफ एज की NA आ रही है, इस पर B आ रही है NB. टोटल डिस्टेंस D है. यहाँ पर रॉड का वेट एक्ट कर रहा है. नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, मिड पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा है. A से X डिस्टेंस पर, तो B से कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस D है तो ये D माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो अभी कैसे सॉल्व करें. इक्विलिब्रियम में रॉड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही ना, ऊपर जा रही ना नीचे जा रही. ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे. रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से अपना काम चल सकता है. अगर हम कहीं रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर हम B से टॉर्क ले लें तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका और इसका एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. NA वाले इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, ये ऐसे अपोजिट घुमा रही. तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट B, ऑलराइट, तो हमें डायरेक्ट आ जाएगा, फिर हमें दूसरी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी. टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट B. ठीक है, तो ये वाला NA तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है. तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, R परपेंडिकुलर इंटू F. तो B से N की डिस्टेंस कितनी है, D है, वो R परपेंडिकुलर हो गई. फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स NA है. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वेट उसको अपोज कर रहा है, वेट उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है. वेट क्या कर रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्लॉकवाइज. तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो रॉड हॉरिजॉन्टल है. तो वेट का नॉर्मल रिएक्शन नहीं, वेट का टॉर्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D माइनस A, R क्रॉस F होता है. तो R कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D माइनस एक्स. वेट का फोर्स कितना W है ना. तो NA निकालनी थी हमें. NA इज इक्वल टू D माइनस W पहले लिख रहे थे, W D माइनस एक्स अपॉन D. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, तो हमने पॉइंट B से टॉर्क लिया, इसका टॉर्क इधर और इसका इधर है ना, दोनों नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसको वेट वापस लाने की कोशिश कर रहा है. दोनों इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क होंगे, है ना. तो टॉर्क का फार्मूला कौन सा लगाया हमने, टॉर्क का जो है इस तरह के सिचुएशन में टॉर्क के R परपेंडिकुलर इंटू F लग जाता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से फोर्स की और फोर्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3. तो ये टॉर्क का ये फार्मूला याद रखिए, R परपेंडिकुलर इंटू F. इसमें साइन थीटा कवर हो जाता है ना. फिर कहीं से भी टॉर्क ले सकते थे, आप बोलेंगे B से क्यों लिया, A से लेते. तो A से लेंगे तो फिर हमें B की वैल्यू ट्रांसलेशन इक्वेशन से एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी जाके NA आएगा. इसमें हमारा एक इक्वेशन से काम चल गया. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन.